नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो देहरादून से है। सरकार ने प्रदेश में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब 8 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान थोड़ी ढील दी गई है। 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खुलेंगी, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं इस हफ्ते कोरोना कर्फ्यू में बुक और स्टेशनरी शॉप को लेकर भी अपडेट सामने आया है। इसमें भी राहत दी गई है, 1 जून से दुकानें खुल सकेंगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 8 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की टाइमिंग तय की गई है। 1 जून से बुक और स्टेशनरी शॉप भी खुल पाएंगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं, एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। पहले से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि फिलहाल सरकार अभी ढील देने के मूड में नहीं है, लिहाजा वही हुआ। एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। केसेस में कमी आई है, डेथ के आंकड़े थोड़े कम हुए। मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल है, उनसे जानते हैं कि 1 जून से क्या होगा। सर देखिए, सरकार ने निर्णय लिया काफ़ी चर्चा के बाद कि ये चौथा फेज 1 जून से 8 जून तक का, इस पर भी कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मसलन जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 5 तारीख को 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर्स की बात थी, और बाकी ये शेष चीज़ यथावत रहेंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का इसमें निर्णय लिया गया। बाकी सारी शर्तें यथावत रहेंगी। यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट जहां 600 से कम केसेस है, यूपी ने ओपन कर दिया और हमारे बॉर्डर से यूपी के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। वो चिंता हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ तो आज भी है कि बिना RT-PCR के उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बॉर्डर में चौकस रहना पड़ेगा और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखना पड़ेगा, ताकि उत्तर प्रदेश से संक्रमण हमारे राज्य में ना आ जाए। एक चिंता भी है कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ एक्टिव केसेस 1000 से ज्यादा है। हम कब मानेंगे कि हम रिलैक्स होने की तरफ बढ़ रहे हैं या हम छूट देने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी। और उसके बाद अगर कुछ जनपदों में स्थिति बहुत अच्छी रही तो सरकार उस पर विचार करेगी, कुछ जनपदों में सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इनका साफ तौर पे कहना है कि 1 तारीख से 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 1 तारीख और 5 तारीख को दुकानें खुलेंगी, जिसमें परचून की दुकानें हैं उनका टाइमिंग 8 बजे से लेके 1 बजे तक का होगा। इसके अलावा 1 तारीख को स्टेशनरी की शॉप्स, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको वो किताब कॉपी वहाँ पर खरीद सके, उनको दिक्कतें ना आए, उनके पेरेंट्स को दिक्कतें ना आए, इसको देखते हुए ये फैसले लिए गए। पर कुल मिलाकर बड़ी खबर ये कि एक बार फिर चौथे हफ्ते के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। कैमरे से राकेश रात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। दीपांकर, इस नए कोरोना कर्फ्यू में कुछ बदल रहा है या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? खास तौर पे इस बार जो खास बात रहेगी वो ये रहेगी अमित की 1 घंटे की टाइमिंग बढ़ाई गई है। जो पिछले वीक तक मार्केट राशन की दुकानें सिर्फ 1 दिन हफ्ते में खुल रही थी, उन दिनों को 2 दिन कर दिया गया है। इस बार 1 तारीख और 5 तारीख को खुलेंगी। एक बात, दूसरी बात, ये टाइमिंग पहले 8 से 12 थी। राशन की दुकानों की जो हम बात करें उसको अब 1 बजे तक कर दिया गया है, यानी 1 घंटे टाइमिंग बढ़ाया गया है 2 दिन, और 1 दिन बढ़ा दिया गया है एक्स्ट्रा, जो राशन की दुकानों को लेकर फैसला है। दूसरी बात यह कि 1 जून को पर्टिकुलर कल का जो दिन होगा उस दिन स्टेशनरी और बुक शॉप भी खुलेंगी। यानी जो बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे उन्हें कॉपी किताब की दिक्कतें आ रही है, स्टेशनरी का जो सामान होता है वो खरीदना है, तो कल स्टेशनरी की शॉप भी खुलेंगी।
तीसरी बात यह कि जो बाकी जरूरी सामान की दुकानें थी जिसका टाइमिंग 8 से 11 था वो सिमिलर रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। यानी लोगों के लिए थोड़ी सी राहत यहां पर यह है कि राशन की दुकानें इस बार एक दिन और खुलने वाली है और जो 1 घंटे की टाइमिंग है वो और बढ़ाई गई है। लेकिन सरकार, जो बात हमने सुबह भी जिसका जिक्र कर रहे थे और अभी भी जिस बात का जिक्र आपने किया कि सरकार कहीं पर यह नहीं चाहती कि कोई लापरवाही आगे चल के भारी पड़े, इसलिए सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। और सुबोध उनियाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में कुछ डिस्ट्रिक्ट में केसेस में और कमी आई तो हो सकता है उन डिस्ट्रिक्ट वाइज छूट देनी फिर शुरू की जाए। अमित, दीपांकर, लोग भी ऐसा ही मानकर चल रहे थे या उनको उम्मीद थी कि अब इस एक हफ्ते के कोरोना कर्फ्यू में उनको कुछ राहत मिलेगी? क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? अमित, खास तौर पे जो सबसे बड़ी जो सवाल आए थे वो व्यापार मंडल की तरफ से आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के व्यापार मंडल की तरफ से, स्टेट जो व्यापार मंडल की तरफ से आए थे। उनका ये कहना था कि दुकानें लगातार बंद हैं 21 दिनों से, कारोबार पे सीधा असर पड़ा है। लेकिन जब सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से पूछा गया कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, तो उनका कहना था कि सरकार, गवर्नमेंट खुद नुकसान झेल रही है इस वक्त, चाहे वो एक्साइज की दुकानें बंद, शराब की दुकानें बंद है, एक्साइज में नुकसान हो रहा है, तमाम दूसरी जगहों पर दुकानों के बंद, जीएसटी का नुकसान हो रहा है। तो उनका कहना है कि इस समय लोगों की जान बचाने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम नुकसान झेल सकते हैं लेकिन लोगों की जान ना जाए, यह सरकार के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए व्यापारियों को जरूर यहां पर थोड़ा सा उनकी उम्मीदों को थोड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि उनको यह उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार दुकानों को ज्यादा खोलने को तवज्जो देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार